फिर खुदावन के हुजूर बदी की। सो खुदावन को कनान के बादशाह याबीन के हाथ जो असूर में सल्तनत करता था भेजा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम सीसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 वर्ष बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। उस वक्त लफीदूद की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो अफराइम के कोस्तानी मुल्क में रामा और बैतल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी। और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादिस नफ्ताली से अबीनोइम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावन इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहर कैसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सीसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में काट दूंगा। और बरक ने उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि सीसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। खुदावंद सीसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादिस को गई, और बरक ने ज़बूलून और नफ्ताली को कादिस में बुलाया, और 10,000 आदमी मर्द अपने हमला लेकर चढ़ा, और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए वैसे बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। आवाज देना, ताली से आवाज आई। हालेलुया। जब बंदा खुश होता है तो मैं इजहार किंज करता है, किंज करता है तालियों से। ऐसी खुशी की इंतहा नहीं रहती। जो मसीही हैं दो तरह से खुशी का इजहार करते हैं। एक जब बड़े ही खुश होते हैं तो वो शराब पीते हैं, अपनी खुशी का क्या करते हैं, इजहार करते हैं। एक जब बड़े ही खुश होते हैं तो खुदावंद की तारीफ करते हैं। ये दो ग्रोह जो मसीही ईमानदार होने के नाते अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, ये दो तरीकों से करते हैं। जब बड़े खुश हों तो क्या करते हैं, कैसे खुशी का इजहार करते हैं, शराब पीकर, बड़े दिन पे, ईस्टर पे, शादियों पे। और जो ईमानदार शख्स होता है वो अपनी खुशी का इजहार खुदा की तारीफ, खुदा की हमदोस्ताइश, खुदा के गीत गाकर, इबादत करके, दुआ करके खुदा की हुज़ूरी में शादमानी का इजहार करता है। इसलिए यकूब लिखता है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो क्या करे, दुआ करे। अगर तुम में से कोई खुश हो, मुसीबत ज़्यादा तो दुआ करे, खुश हो तो क्या करे, हम के किसी मैंने पूछा खुश भी है कि किसी कितने लोग खुश। तो जो खुशी है खुदा की हुज़ूरी में उसका इजहार, उसकी सताइश, उसकी तारीफ, उसके हुज़ूर में इबादत और उसके हुज़ूर में अपनी खुशी का इजहार अपनी तरह से हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लगता है पूरी तरह खुश नहीं हो। हालेलुया। मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ईमानदार की खुशी खुदा का नाम लेने से है, खुदा की हुज़ूरी में आने से है। और वो उस वक्त तक खुश नहीं नजर आएगा जब उसके दिल में बहुत सारी फिक्रें उसको दबाए हुए होती हैं, बहुत सारा गुस्सा उसके अंदर होता है, बहुत सारे शिकायत उसके अंदर होती है, शिकवा उसके अंदर होता है, प्रॉब्लम उसके अंदर होती हैं।
खुशी का इजहार नहीं कर सकता। इसलिए बनी इस्राइल जब गुनाह उसने किया तो खुदा ने उनको बेचैनी बेजारी गुलामी में बेच दिया। अब वो फरियाद करते हैं और एक खतून के वसीले से खुदा ने बनी इस्राइल को रहाई। इस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। तो आज बड़ा खास दिन है कि हम खुश हैं। किन की वजह से? किन की वजह से खुश हैं बच्चे? किन की वजह से खुश हैं? लगता नहीं खुश। किन की वजह से खुश हैं? अपनी माओ की वजह से, बाप की वजह से, पेरेंट्स की वजह से खुश हैं। और ये दिन जो है आज का, ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को एक खतून ने अमेरिका में इसका आगाज किया। चर्च में इसकी सेलिब्रेशन करके आगाज किया गया। और उस खतून के अपने बच्चे नहीं थे, अनमैरिड खतून थी, लेकिन उसने अपनी माँ को इज्जत देते हुए चर्च में अमेरिका में 19वीं सदी में इस सेलिब्रेशन का या त्यौहार का आगाज किया। और उसने अपनी माँ को खराजे तहसीन पेश किया, उसको मुबारक कहा, खुशी का इजहार किया, गिफ्ट दिया उसको। उसके लिए उसके अंदर बड़ी खुशी थी। तो आज कितने बच्चे अपनी मामा को गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं? एक तो ये रहा, कोई खुशी नहीं है मामा माँ जो है ये गिफ्ट है। जैसे बहन ने भी बताया कि सारे कोई ना माफ करे, माँ की कर देती है, माफ कर देती। बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है। और जिसके पास उसकी माँ है वो खुशकिस्मत शख्स है। एक शख्स लिखता है माँ का जो प्यार है, माँ दुनिया से चली भी जाए लेकिन उसका प्यार जो है वो अब तक या जिंदगी की आखिर तक रहे। क्या मुक जाता है उसके अंदर जो ममता या जो मोहब्बत को छोड़ कर गई होती है, वो उस वक्त तक जब तक इंसान जिंदा है उसके अंदर रहेगा। इसलिए जिसकी मां दुनिया में नहीं, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका प्यार जरूर उस शख्स के पास। हालेलुया। इसलिए मां जो है एक अजीब हस्ती है जिसको हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, हमें उसको इज्जत देने की जरूरत है, हमें उसका साथ देने की जरूरत है। एक शख्स कहता है जब मां बिल्कुल कुछ ना कर सके, हमें उस वक्त भी उसको मोहब्बत करने की जरूरत है। सिर्फ वो प्यार ना कि जो सूट लैके दे, सिर्फ वो प्यार ना कि जो साडी जरूरतां पूरी करे, बल्कि उस वक्त तक हमें जब वो कुछ ना कर पाए फिर भी हमें अपनी मां से मोहब्बत रखने की जरूरत है। इसलिए जब हमें इसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा, इसकी कीमत का पता नहीं चलेगा, फिर हम अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी मां के साथ नहीं कर सकते। फिर अंदरों बुझे रहा, अपनी फिक्रों में, अपने ख्यालात में, अपने दुखों में हम कुड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी मां की अहमियत और कीमत और कदर और उसकी शान का अंदाजा नहीं। एक खतून का जब किसी को अंदाजा नहीं उसकी कीमत का, उस वक्त तक उसको बड़ी इज्जत नहीं दे सकता। और बाइबल मुकद्दस में खवातीन को खुदा ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी अहमियत दी है। वो क्या कुछ कर सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। एक बहन का मैं कलाम सुन रहा था, वो कलाम सुनाते हुए अपनी गवाही देती है। कहते जब मैं पास्टर की बेटी थी, जब मैं बड़ी हुई तो मेरे वालिदा ने मुझे कहा आपने किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी, दोस्ती करनी, अंग्रेज की बात है, तो आपने घर रहना है।
जब तक आप बड़े नहीं हो जाएं, आपने किसी से दोस्ती नहीं करनी। कहते जब मैं अपना अच्छा माहौल था और ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे, उसने कहा आपने ये करना है, हर रोज दुआ करनी है, हर रोज खुदा की हजूरी में जाना है, इबादत करनी है, गीत गाने हैं, ये मेरी माँ ने सिखाया। और कहते जब मैं कॉलेज गई फिर मैंने एक गलती की। जब मैंने गलती की फिर मुझे अपनी माँ की और अपने बाप की बात याद आई और मैं डरने लगी। जब मेरी माँ को पता चला, उसने मुझे माफ कर दिया। हालेलुया। इसकी माँ की बड़ी अहमियत है। इससे पहले हम आगे चलें, ये जो हवाला तलावत किया गया है, ये बनी इस्राएल की एक रुदात है, कहानी है, एक वाक्य है। जब उन्होंने खुदा की हजूरी में गुनाह किया और खुदा ने उनको गैर कौम के हवाले कर दिया, और जब उन्होंने गैर कौम के हाथों दुख उठाया, फिर उन्होंने अपने खुदा के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर खुदा ने उसको सुना और वहां लिखा है, एक जो मुखालिफ बादशाह, उसके 900 रथ थे और वो 20 वर्ष तक बनी इस्राएल को शिद्दत से सताता रहा। कितनी देर से? 20 वर्ष तक। और फिर एक नबिया, फिर एक खतून उठी और उसका नाम तबूरा है, और वो नबी थी, वो काजी थी, इंसाफ करती थी। और फिर उसके बारे में लिखा, उसका अपना घर भी नहीं था, खजूर के दरख्त के नीचे वो रहती थी। और एक तारीख ना लिखता है, उसके अपने बच्चे भी नहीं थे, लेकिन खिदमत उसने किस कदर की। एक नबिया की नबूवत करती, खुदा की बात लेकर पहले खुदा से सुनती, फिर वो खुदा की बात लोगों तक पहुंचाती और फिर लोगों का इंसाफ किया करती थी। असी समय ने औरत है नहीं, ऐसा नहीं, कोई समय नहीं है। बाइबल मुकद्दस की खास खतून का जो जिक्र किया गया है, वो नबिया है, इंसाफ करती है, बादशाह है और लोगों के मामलात को हल करती है। दुनियावी तौर पर उसकी बड़ी इज्जत है, रूहानी तौर पर उसकी बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो खुदा के हजूर में जाती है, खुदा की बात सुनती है, फिर लोगों तक पहुंचाती है। जब बनी इस्राएल ने चलाना शुरू किया तो उसने, जो बनी इस्राएल उस वक्त बादशाह था बरक, उसने उसको बुलाया, ते खुदा ने मनु क्या वे, तू इस बादशाह का मुकाबला कर, आपने 10,000 फौजी ला, इतने चढ़ाई कर। और सीसरा बरक जो है उस डरना शुरू हो गया। उसने कहा इतनी बड़ी फौज का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। और फिर बरक को तबूरा ने कहा अच्छा। वो कहता जब तक तू मेरे साथ नहीं जाएगी मैं जंग के लिए नहीं जाऊंगा। उसने कहा अगर फिर मैं तेरे साथ जाऊंगी तो फिर जो इज्जत है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी। अगर मैं आगे जाऊंगी तो फिर इज्जत मुझे मिलेगी, फिर मेरा नाम होगा, फिर फतह मेरे वसीले होगी। तू डर गया है, इसलिए खुदा ने, जब बरक डर गया, खुदा ने एक खतून को खड़ा किया, एक नबिया को खड़ा किया, एक काजी को खड़ा किया और उसने फिर नबूवत की, तू अगर डरता है तो मैं तेरे साथ जाऊंगी। आज ससीरा को एक औरत के वसीले से खुदा हलाक कर देगा। किसके वसीले से? कितने रथ थे इस बादशाह के? कितने रथ सन? 900। और मारा किसने? एक खतून ने। और दबूरा जो थी एक मां थी बनी इस्राएल, ये मां का रोल है। मां ने क्या किया? बनी इस्राएल की जब फरियाद और उनका सताया जाना देखा, सुना, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया, उसने अपने आप को पेश किया। और जब आगे स्टोरी पढ़ते तो वहां ससीरा बादशाह सीसरा को एक खतून ने जो लिखा है, उस खतून ने उसको मारा और उसका नाम है यज़रिएल
दबोरा नबूवत करती है तू नहीं जाएगा, तो फिर भी उस खतून को एक औरत के वसीले खुदा क्या कर देगा, मार देगा और वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन तेरा नाम फिर नहीं आएगा। और जब उन्होंने चढ़ाई की है तो बुरा आगे बढ़कर जंग करने के लिए जाती है, तो जब उन पर गालिब आते हैं तो सीसरा बादशाह दौड़ता हुआ एक खतून जिसका नाम यज़रिएल था उसके घर चला जाता है। और वो खतून डरी नहीं है, बादशाह बहुत बड़ा डरी नहीं है, जंगजू शख्स है, उसके पास जाता है, उसके कहता मुझे छुपा ले, मुझे बचा। उसने कहा आ मेरे पास अंदर, उसने उसको बिस्तर करके दिया और वो उसको कहता मुझे पानी का एक गिलास पिला दे। उसने कहा पानी नहीं, मैं तुझे दूध पिलाती। जब उसने दूध का गिलास दिया वो चुप कर सो गया। उस खतून ने, उस औरत ने क्या किया, एक मेघचू लिया। मेघचू किसको कहते हैं, सॉरी मेघ ली। मेघ क्या होती है एंडरसन जी? एक होता है कील छोटा होता है, मेघ होता है बड़ा कील। हो सकता है वो पूरा 10 इंच का हो, पूरा 20 इंच का हो। और फिर उसने मेघ ली और एक मेघचू लिया, यानी बहुत बड़ा हथौड़ा लिया उस औरत ने। जब वो सोया हुआ था, बाइबल कदस में ये लिखा हुआ सारा, तो उसने क्या किया, उसके कानों पर रखा। वहां लिखा उसने उसकी कान पट्टी पर मेघ रखी। कितना बड़ा कील हो सकता है, मेरे ख्याल में कितना बड़ा हो सकता है। उसने उसकी कान पट्टी पर रखी और ऊपर से जोर से हथौड़ा मारा और वो लिखा उसके आर पार हो गया, वो उधर ही हलाक हो गया। हालेलुया। ये है और बरक क्या करो, कहता मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं लड़ सकता। दबोरा ने कहा तू नहीं जाएगा, सीसरा को आज खुदा एक औरत के वसीले से हलाक करेगा। और ऐसा हुआ। इसलिए औरत जो है या खतून जो है या जो मसीही मां है बनी इस्राएल में, उसकी बड़ी कदर है, वो बहुत कुछ कर सकती है। उसके वसीले खुदा बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। साड़ी खवातीन को टाइम है कि नहीं है? उनके पास टाइम नहीं है। वो बनी इस्राएल में एक नबिया थी, एक काजी थी, एक शायरा थी, एक रहनुमा थी, एक गीत गाने वाली सिंगर थी और एक मुनसिफ थी। कितनी खूबियां पाई जाती उसमें? वो एक बीवी भी थी, एक खतून भी थी, एक नबिया भी थी, नंबर 4 एक शायरा थी, नंबर 5 एक बनी इस्राएल की बहुत बड़ी कौम की रहनुमा थी, नंबर 8 एक सिंगर थी, नंबर 9 एक काजी थी, नंबर 10 वो बनी इस्राएल में एक बहुत खूबसूरत मां थी। हालेलुया। कितनी खूबियां सान, कितनी खूबियां गिनिया ने धन्यवाद पढ़ा तो हम भी दस से कितनी खूबियां गिनिया। एक औरत इतनी बड़ी बड़ी खूबियां और बहुत सारी साढ़े तो बड़ी मुश्किल एक काम होता है और टाइम पे चर्च नहीं आ सकता। इसने कहा आज खुदा सीसरा को एक खतून या औरत के वसीले खत्म कर देगा, हलाक कर देगा। नाम तेरा नहीं होगा, नाम मेरा होगा। फिर लोग कहेंगे तो पूरा एक नबिया, एक बहादुर और सूरमा ने आज गैर कौम के बादशाह पर फतह पाई है। हालेलुया। इसलिए खतून या औरत या मां का बहुत बड़ा रोल है जो किसी भी मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है। एक शख्स लिखता है वो ना सिर्फ औरत ही मां जैसा दिल उसके अंदर खुदा ने रखा है, बल्कि एक मर्द भी मां जैसा दिल रखकर
ऐसे बड़े काम कर सकता है। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने क्या बनाया? इब्तिदा में खुदा ने जमीनों आसमान पैदा किया, और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। और इंग्लिश में लिखे hovered, the spirit of God hovered upon the waters। और hovered का मतलब है खुदा का रूह अपने पैर फैलाए हुए पानी की सतह पर था। माँ जैसा दिल, खुदा का दिल जो है माँ जैसा दिल है, और अपने बच्चों को कभी भी ना उम्मीद और मायूस नहीं उनको छुपाए रखती, उन पर अपना साया रखती है, उनको महफूज रखती है। ऐसे लिखा है खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी उस वक्त। इस ईसाई किताब में खुदा कहता, मैं माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं, माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। इसकी माँ का या खतून का एक बहुत बड़ा रोल है माशरे में, वो अपना कितना रोल अदा करती है, इसलिए उस पर डिपेंड करता है कैसे वो खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश कर। एक हमारा जो इब्तिदाई कलीसिया में तीसरी सदी में एक मुकद्दसीन में से एक मुकद्दस गुजरा है, और चर्च फादर में से है वो। चर्च फादर से मुराद जो बुजुर्गाने दीन हमारे बड़े थे उनमें से, अबाउजदाद में से अगस्टिन का नाम है, और नॉर्थ अफ्रीका का रहने वाला था वो शख्स। और उस शख्स के बारे में लिखा है वो शख्स बड़ा बदकार था, गुनाह उसकी जिंदगी में बड़ा था, और वो शख्स कभी सुधर नहीं सकता। पढ़ा लिखा शख्स था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और शादी से पहले भी उसके एक बच्चा था। इस कदर वो बदकार शख्स था, लेकिन उसकी माँ जो थी हर रोज उसके लिए दुआ करती। उसकी माँ को पता था मेरा बेटा जो बड़ा बदकार, बड़ा गुनाहगार, और ये बहुत ही मुआशरे का खराब तरीन शख्स है, फिर भी हर रोज उसके लिए दुआ करती। और इटली के शहर में, मिलान शहर है, वहां उसको नौकरी मिल गई, और वो वहां शिफ्ट हो गई। उसकी माँ ने कहा अगर मैं इसके साथ नहीं गई ये और खराब हो जाए, दुनियादार शख्स बन जाए। उसकी माँ ने अपना शहर या घर छोड़ा और इटली के शहर मिलान उसके साथ रहने के लिए चली गई। और हर रोज दुआ, उसकी माँ का नाम था मोनिका, और हर रोज उसकी दुआ करती है कि मेरा बेटा जो है वे ठीक हो जाए। वो दूसरों से भी दुआ करवाती, मेरा बेटा रास्तबाज बन जाए, लेकिन उसके असर जो रास्तबाजी के नजर नहीं आते थे। और एक दिन जो अगस्तीन है, अगस्तीन ऑफ हिप्पो का रहने वाला, वो एक पार्क में सैर करने के लिए जाता है। एक शख्स वहां रोमियो के खत में से पढ़ रहा होता है, रोमियो का खत उसके पास होता है, वो पढ़ रहा होता है, और वो शख्स उधर ही छोड़कर किसी और जगह चला जाता है, या भूल जाता है या वैसे छोड़ जाता है। और जब अगस्तीन का गुजर उधर से होता है और उस पेपर को या किताब को पकड़ता है, तो रोमियो का खत उसके सामने आता है, और उसमें लिखा हुआ था गुनाहगार खुदा की बात में दाखिल नहीं हो सकता। और पीछे उसकी मां दुआ कर रही थी। जब उसने पढ़ा यह हवाला कि गुनाहगार खुदा की बात में दाखिल नहीं हो सकता, तो उसने जब वो अपने घर जाता है और अपनी माँ को बताता है मुझे ये मिला है, मैंने ये चीज पढ़ी है, और उसकी माँ उसको एक बिशप साहब के पास ले जाती है, और बिशप साहब उसके लिए जब दुआ करते हैं और वो शख्स
तब्दील हो जाता है और उसकी तब्दीली इस कदर होती है, वो उस वक्त का एक अजीम स्कॉलर, एक मुसन्नफ, एक बहुत बड़ा खादिम और एक बहुत बड़ा बिशप बन जाता है। उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और आज उसका बहुत सारी किताबों का जखीरा मौजूद है, उसका नाम मौजूद है। उसने इब्तिदाई कलीसिया में बहुत बड़ा काम किया है। हालेलुया। किसकी दुआ के वसीला से? किसकी दुआ के वसीले? किसकी दुआ से वसीले इतनी बड़ी तब्दीली आई? केड़ी केड़ी मां दुआ करती है अपने बच्चों चौकी? 2 मिनट सारे कर दे। कितने साल वो अपने बेटे की दुआ करती रही, ऐ खुदा इसको तब्दील कर दे, ये एक अच्छा इंसान बन जाए। हर रोज लोग उसको बातें करते, तेरा बेटा ऐसा, लेकिन फिर भी वो खुदा की हसूरी में लगी रहती। अपने बेटे की खातिर उसने अपना शहर छोड़ दिया। ये उसकी मां की दुआ का जवाब है। जब आप अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रहेंगी, एक वक्त आएगा खुदा कर उनको तोड़ेगा। वो एक बुरे शख्स की जगह एक अजीम तरीन इंसान बन के सामने आ जाए। हालेलुया। इतनी कुव्वत, इतनी पावर है मां की दुआ में। इसलिए जब मां आंसू बहाती होगी, जब वो कहती होगी खुदा से, ऐ खुदा इसकी जिंदगी को क्या कर दे, बदल दे। और खुदा ने उसकी दुआ को क्या किया, सुना। यीशु मसीह के पास जब यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे, बाहर से कोई आया, उसने कहा बाहर तेरे माँ और बाप भाई तुझे क्या करते हैं, बुला रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो मेरा कलाम या खुदा का कलाम साढ़े परौने आए थे। की हो जाता है? की होता है? क्या होता है? सबको पता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स है जो कलाम को इज्जत देता है, जो मेरी बातों को सुनता है, जो मुझे इज्जत देता है। मेरी मां वो है, मेरे करीब वो है। जो शख्स खुदा के कलाम को इज्जत देता है वो खुदा के सबसे ज्यादा करीब है। हालेलुया। जॉन वेस्ली का बहुत बड़ा नाम गुजरा है, खादम बहुत बड़ा गुजरा। उसने अपनी जिंदगी में 2.5 लाख किलोमीटर घोड़े पे सफर करके मुनादी की। कितने किलोमीटर? अब शहरों बाहर नहीं जा सकते, मुश्किल लग रही, नजदीक खिदमत मिल जाए उसे कर ले। 2.5 लाख किलोमीटर घोड़े पे से मुनादी की। वो फलदार कैसे शख्स बना, कैसे इतना बड़ा सूरमा बना हो, कैसे उसके अंदर खुदा का रूह काम करने लगा, या कैसे उसके अंदर बोझ पैदा हुआ, उसकी मां की तरबियत की वजह से। वो जो जॉन वेस्ली है, वो कोई किसी किताब में 18, किसी किताब में 19 है, 16 और लिखा 19 बहन भाई थे। कितने बच्चे सन उस बहन दे? कितने बच्चे सन? सारे बोलो कितने बच्चे सन? सारे को 2 नहीं सामने जान चर्च नहीं आते। उसका काम था हर रोज उस वक्त तक अपने बच्चों को खाना नहीं देती जब तक वो दुआ ना कर लेती। कभी एक दिन भी उसने अपने बच्चों को खाना नहीं देना जब तक वो दुआ न कर लेती। और उसकी दुआ थी मेरे बच्चों में से बड़े खादम 2 बड़े सूरमा निकले। और उसकी दुआ के जवाब में उसके 2 बेटे बहुत बड़े खादम गुजरे हैं दुनिया में। इंग्लैंड में एक जॉन वेस्ली जो बहुत बड़ा खादम या पादरी, पासवान या बिशप गुजरा है, दूसरा बहुत बड़ा परस्तार गुजरा है। कितने बच्चे सब पहन दे? भूख तो नाचती हुई करती, लेकिन खुदा वहां मत।
उसकी दुआ, उसकी तरबियत, उसका दिल मेरे बेटे खुदा के सूरमा बने। उनके घर में एक दफा आग लग गई और सारे निकल गए, सारे बच गए। जो जॉन वेस्ली था वो आग के लपेट में आया। खादम कैसे बना जॉन वेस्ली? आग की लपेट में आए, दुआ पीछे मांगी। आग की लपेट में उसको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। और जगह किताब में लिखा है कि इस लुटकी से ना डर। लुटकी कहते हैं अद्धी जली हुई लकड़ी, अद्धी जली हुई लकड़ी का लुटकी। और जब जॉन वेस्ली को बचाया गया आग में से, जब उनके घर में आग लग गई तो उसको वो आयत याद आई, मैं एक लुटकी हूँ जली हुई, मुझे आग में से निकाला गया और वो बहुत बड़ा सूरमा बना। और ये सारा कुछ किसकी दुआ थी? किसकी दुआ हो सकती है? किसकी तरबियत हो सकती है? तो जब माँ फिल्म ला के बैठी हुए, यानी बच्चा तांग पड़ करता की दवेगी बेटे को या बेटी क्या देगी? आज के दौर में वो जो 2-3 घंटे मोबाइल छोड़ेंगे, कैसी तरबियत करेंगे? फिल्म अगर उसको लगा देगी, कार्टून लगा देगी, क्या फील करेगी इसको? मूसा नबी की मां के बारे में खरूज की किताब में लिखा है, जब उसने 3 महीने अपने बेटे को छुपाए रखा, फिर वो छुपा ना सकी, उसने क्या किया? टोकरी ली और समंदर में नील में फेंक दिया और अपनी बेटी को भेजा, जा देख इसको उठाता कौन है। जब फराउन की बेटी ने उसको उठाया तो फराउन की बेटी उसके पास चली गई। उसने कहा ये तो कोई इब्रानी है। उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं इसको दूध पिलाने के किसी दाई का इंतजाम करूं। उसने कहा वो अपनी मां को ले गई और उसने जब उसको दूध पिलाती तो दूध पिलाने के साथ साथ क्या करती? क्या सुनाती? लोरियां। वो शरीयत की बातें उसके कानों में सुनाती, कलाम की बातें उसको सुनाती, उसको अपने जिंदा खुदा के बारे, दूध के साथ साथ उसके अंदर, उसके दिमाग में उसने खुदा की आवाज, खुदा का कलाम उसको फीड करती रहती है। आज माएं क्या फीड करती है? जे कोई दूसरा बंदा दूसरी बहन दे बच्चे के थोड़ा छेड़ लें तो थोड़ा हाइपर हो जाएगी, मेरे बच्चे को हाथ क्यों लाए? बच्चा आते मैं ठीक, ये मेरी मां ने सही किया, भावे कोई गलत। तरबियत कैसी तरबियत करेगी? इसकी मूसा जो है एक अजीम तरीन नबी बर्पा हुआ है। ऐसा नबी जो खुदा के रूबरू खुदा के साथ बातें करता है। खुदा उसके बारे में कहता है मेरे बंदा खादिम मूसा जैसा दुनिया में कोई हलीम नहीं। ऐसा नबी जिसने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। ऐसा नबी जिससे कहने से भलाई नाज़िल हुई मिस्र में। किसकी दुआ से? किसने फीड किया? मां ने फीड किया। इसकी तबूरा ने कहा मैं उठूंगी, मैं जाऊंगी, मैं बनी इस्राएल की हिफाजत के लिए मां बनकर लड़ूंगी। यह है मां का रोल। आज की माएं क्या कर सकती हैं या क्या करना चाहिए उनको? अपनी फिक्रा तो अपने मसाइल से आजाद हो। एक मैं क्लिप देख रहा था, बाप जो है इस तरफ बैठा है लैपटॉप लेकर, मां जो है इस तरफ बैठी है लेकर मोबाइल, ते बेटा कह रहा है कि मैनू किने डाउनलोड किया, मैनू कितों डाउनलोड किया? पैदा ने क्या किया है? डाउनलोड। जब बाप अपने काम में लगा, माँ अपने काम में, बच्चे को क्या तरबियत दे सकती? तो बड़ा होकर क्या बनेगा? क्या बनेगा? पायलट के कुछ और बनेगा, पायलट बनेगा कुछ और बनेगा, जहाज बनेगा। इतने खूबसूरत नौजवान जब नशे
कि लत उनको लग जाती है जब नशे की आदि होती है, क्या बुरी हालत है। इतने खूबसूरत बच्चे जब नशे की लपेट में आ जाएंगे, उनकी क्या हालत हो जाएगी। किसका काम है? माँ का काम। कैसे फील, अगर फिल्म लगा के दे देगी तो फिर कैसे, क्या फील उसके। जो कुछ बच्चे सुनेंगे, बड़े बच्चे भी छोटे भी, जो कुछ वो सुनेंगे, जो कुछ वो देखेंगे, वही उनके दिमाग में, ज़हन में उतरता जाएगा। एक शख्स मुझे कहता है, अच्छा जी अच्छी चीज ना उन्हें काट लो, वो तो बुरी की काट दो। फिल्म पे बात हुई थी कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए। उसने कहा वो बुरी बात नहीं है, जो अच्छी चीज है वो क्या कर ले, हम निकाल ले, बुरी को क्या कर दें, छोड़ दें। और किसी शख्स ने बताया उसको, रूढ़ी तो बड़ी चीज मिलती है, रूढ़ी तो बड़ी चीज मिलती है, खराब भी मिलती है। चूजे रूढ़ियों पे दाना चुगते हैं, दाना जरूर हासिल करते हैं, लेकिन कितों करते हैं, कितों करते हैं। उस शख्स ने कहा कि अगर सुथरी जगह से आपने खुराक खा सका तो ये ठीक नहीं, गंदी जगह से ऐसा करने की बजाय साफ सुथरी जगह से साफ सुथरी खुराक मिलेगी, गंदी जगह से गंदी खुराक मिलेगी। इसलिए रूल पुश हमारे बच्चों की जिंदगियों का जिम्मा नहीं लेता, क्योंकि गंदी जगह से खुराक हासिल करते लेते, खुराक की फीड ही उनको मिलती है। चूजों को वहां से फीड ही मिलेगी, वो निकालते हैं, खुद फीड होते हैं, खुराक लेते हैं, जवान होते हैं, नशो नुमा पाते हैं, लेकिन है गंदी जगह से। इस जब हम बाइबल से हटकर किसी और जगह से खुराक हासिल करेंगे, हो सकता है फिल्म इतनी बुरी ना होए, लेकिन है वो जगह दुरुस्त नहीं। वहां से क्या मिलेगा? 3 घंटे का फिल्म देखने पे बंदा गुजार दे, तो अगर 1 घंटा दुआ कर ले, अच्छी खुराक कितों मिलेगी, फिर कितों फीड होएगा बंदा। 3 घंटे ना चार फीड होएगा, घंटे ना। अगर 15 मिनट बाइबल पढ़ ले और खुदा का रूह, खुदा की सांस उसके अंदर चली जाए, वो खूबसूरत खुराक है कि फिल्म देखने से जो अच्छी चीज वहां से ढूंढेगा, पहले कोई 2 घंटे 22 घंटे बाद कोई अच्छी चीज, कोई गाल मिल जाएगी, उन्हें अच्छी गाल, दुनियावी तौर पर भी कोई अच्छी गाल मिल जाएगी, लेकिन उसे कितना टाइम अच्छी चीज को ढूंढने में जाया। यहां अच्छी चीज ढूंढने में टाइम जाया नहीं होगा। और ये कौन काम करेगी? ये माँ काम करेगी। कैसे बच्चों को तरबियत। एक सच्ची कहानी किसी कादर ने कलाम सुनाते हुए बताई, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने कहा, एक शख्स समुद्र का सफर करने लगा और एक खित्ते से यहाँ एक बरियाजम से दूसरे बरियाजम तरफ जाने की वो तैयार हुआ। और ये 103 साल पहले की बात है। वो एक जहाज में सवार होता है और जहाज डूब जाता है। एक और जहाज आता है खुदा की तरफ से, उस शख्स को बचा लेता है। जब उस जहाज पे सवार होता है, थोड़ा आगे जाकर वो भी जहाज डूब जाता है और वो शख्स बच जाता है। कोई और जहाज आता उसको बचाता है और तीसरा जहाज जब उस पर सवार होता है और तीसरे जहाज पर जब वो सवार शख्स होता है तो थोड़ा आगे जाता है और वो जहाज भी डूब जाता है। सारे मर जाते होंगे, लेकिन वो शख्स बच गया। वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और जब तीसरा जहाज डूब जाता है और वो शख्स बचता है, एक चौथा जहाज उसके पास आ जाता है। ये सच्ची कहानी उस कादर ने कहा, ये सच्ची कहानी। और वो उसको बचाता है, चौथा जहाज। जब थोड़ा आगे जाते हैं तो चौथा जहाज भी डूब जाता है और वो शख्स फिर बच जाता है। एक 5वां जहाज उसके पास आता है, उसको बचाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद
वो पांचवा जहाज भी डूब जाता है और वो शख्स फिर बच जाता है। एक और जहाज आता है, छठा जहाज, उसको सवार करता है और किनारे पे या बंदरगाह पर ले आता है। वहां उसकी बीमार माँ खाना लेकर उसका इंतजार कर रही थी और वो दुआ कर रही थी, मैं अपने बेटे को मिलना चाहती हूँ खुदा से। मैं अपने बेटे को, किसकी दुआ से वो शख्स बचा? किसकी दुआ से बचा? मां की दुआ से। कितने हादसात और बड़े बड़े हादसात उसकी जिंदगी में आए, लेकिन मां की दुआ के सबब से वो शख्स जिंदा रहा। मां की दुआ के वसीले से वो शख्स मंजिल पर पहुंचा और मां की दुआ का इस कदर गहरा और बड़ा आउटपुट मिलता है जब वो खुदा की हजूरी में अपने बच्चों के लिए जाएंगे। खुदा कभी भी उसको नाउम्मीद नहीं लुटाएगा। इसलिए जब आप खुदा की हजूरी में अपने बच्चों के लिए जाएंगे, खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। लेकिन फीड क्या करना है? आपने अपने बच्चों को इब्लीस के चुंगल से छुड़ाना है। ये है मां की बरकत या मां की दुआ या एक मसीही मां का बच्चों की तरबियत में किरदार। दबूरा नबी ने कहा, मैं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, मैं बनी इस्राएल को महफूज करूंगी। आज मसीही मां या खतून के हाथ में एक मसीही बहुत बड़ी कौम जिसको उसने दुश्मन से बचाना है। दुश्मन कौन है? हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा दुश्मन मौजूद है। हर रोज हर हफ्ते कहीं से कहीं ना कहीं से एक खबर हमारे सुनने में आती है, एक मसीही बेटी के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया। कितने लोग उनके लिए दुआ करते हैं, कितनी माएं अपनी बेटियों की खड़ी। कौन सी मां इस कलीसिया के लिए खड़ी है? अगर सोई रहेगी मां तो जो हमारी कौम है, जो कलीसिया है, जो फैमिली है, वो तबाह हो जाए। आप भी सुनते हैं कितने वाकयात। अच्छा फीड करेगी मां, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाकस फीड करेगी मां, उसका नाकस रिजल्ट मिलेगा। हर रोज बच्चों को खुदा की हजूरी में आने के लिए कहेगी, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोनकुश से बढ़ते चले जाएंगे, रोनकुश के साया में रहेंगे, बाबू के पर उनको छुपाए रखेंगे, उनके ऊपर मंडलाता रहेगा रोनकुश। खुदा की निगाह उन बच्चों पर लगी रहेगी। रोनकुश उनके ज़हनों को पॉजिटिव सोच देगा। बस ये बच्चे सुनते ही नहीं, ठीक है, अभी नहीं सुनते, बड़े अभी इससे भी ज्यादा नहीं सुनते और इब्लीस के हाथ में चले जाए। अगर उनको आज की मां तरबियत नहीं करेगी मूसा नबी की मां की तरह, अगर आज की मां उसके लिए दुआ नहीं करेगी, बच्चे बड़े होकर इब्लीस के शिकंजे में आते चले जाएंगे। अगर कलाम उनकी जिंदगियों में फीड किया जाएगा, आने वाली नस्ल जो है सोना इब्लीस का मुकाबला कर सकती, रूहानी मजबूती इसके अंदर होगी, रूहानी ब्लेसिंग से भरी हुई कौम होगी। इसी आज एक चैलेंज है माओ के सामने, जैसे दबूरा ने बरक के सामने एक चैलेंज रखा, बरक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दबूरा ने इस चैलेंज को क्या किया? कबूल। किसने कहा? जब मैं दबूरा मां उठी ताकि इस्राएल को बचाऊं, फिर इसने फतह। आज दबूरा जैसी
आज मूसा नबी की मां जैसी मां, आज उस जहाज कई हादसा से बचने वाले शख्स की मां जैसी, आज वैसली और जान जैसी माँ की जरूरत है, जो अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में तमीर करने के लिए खड़ी। अगर नहीं होगी, आने वाली नस्ल तबाह होती चली जाएगी। अगर दुनियावी चीजें फीड करेंगे, फिल्में फीड करेंगे, मोबाइल उनको फीड करेंगे, वो दुनियादारी में बहते चले जाएंगे, अब्लीस के हाथ में चले जाएंगे। अगर खुदा का कलाम फीड करेंगे, दुआ उनके लिए करेंगे, खुदावन के हाथ में देंगे, यीशु के हाथों में देंगे, रूह कुद्स की हेल्प उनके लिए मांगेंगे, पाक रूह के साया के नीचे लेकर आएंगे, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें खुदा के पाक रूह से भरी होंगी। हालेलुया। फिर उनको चर्च जाने से बेचैनी नहीं होगी, खुशी होगी। इसलिए दाऊद कहता है, मैं खुश हो जाता मैनू। आज हमारे बड़े क्यों कम चर्च जाते हैं? उनको कलाम को फीड नहीं किया, ईमान में कायम है, वो अलग चीज, लेकिन उनको अच्छी खुराक नहीं दी कि उनका चर्च में आना उनके लिए मुश्किल। जिस कदर हमारी कौम या हमारे बच्चे खुदा के कलाम से, खुदा की सांस, खुदा की गज़ा से, खुदा के रूह की कुदरत से फीड होते चले जाएंगे, उनकी जिंदगियां खुदा के लिए सूरमों की तरह बढ़ते चली जाएंगे। इस कदर मां का कलीसिया में रोल है। अगर इतना बड़ा रोल है तो बच्चे उनको कैसी आनर देते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। इसलिए एक दो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, क्यों हमें आनर करनी चाहिए माँ बाप की, खुसूसी तौर पर माँ की। पहला वादा है इस बात में, तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तो तेरी उम्र जमीन पर क्या होगी? दराज हो। फिर माँ की इज्जत क्यों करनी चाहिए? उसने हमारे लिए बड़े दुख उठाए। फिर माँ की इज्जत क्यों करनी चाहिए? लिखा है, जो माँ बाप की इज्जत करता है उसकी उम्र दराज होगी, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो कभी बरकत नहीं पाएगा, बल्कि लानत के नीचे आ जाएगा। मिसाल की किताब में, जो माँ को रसवा करता है वो लानत, जो बाप की इज्जत नहीं करता वो बेबरकत शख्स, ब्लेसिंग उस पर नहीं आएगी। इसलिए जो कुछ आज हम बच्चों को फीड करेंगे, आने वाली नस्लें हमारी खुदा के लिए सोना हो जाए। हालेलुया। आए इस चैलेंज को लें, माएँ भी ले, बहनें भी ले, बाप भी ले। हमें कैसे इस चैलेंज को लेकर अपनी फैमिलीज को, अपनी कौम को खुदा के लिए करें। हालेलुया।